हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस के सिन्हा। आप लोगों को मेरा संकल्प क्लासेज में स्वागत है। हम लोग अभी एसएससी प्रीवियस ईयर मैथ को कर रहे हैं और इसमें 1999 से लेकर के मार्च 2020 तक के सारे क्वेश्चन को करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन आप लोगों का टाइप वाइज होगा और इस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पर कराया जा रहा है कि कोई भी बच्चा एक दिन में 100-200 क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है और जब रिवीजन करने की बारी आएगी तो वो जो है 1 से 2 घंटे में 400 से 500 क्वेश्चन को फिर से रिवीजन कर सकता है। तो इस तरीके से बच्चों को रिवीजन करना आसान होगा और कोई भी बच्चा एक साल में अगर चाहे तो 15 से 20 बार जो है पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रिवीजन कर सकता है। इस तरीके से इसे यहाँ पर व्यवस्थित किया गया है। आज के क्लास में हम लोग एवरेज के टाइप 7 को पढ़ेंगे और टाइप 7 में केवल वैसे सवाल हम लोगों को होने वाला है जिसमें कोई व्यक्ति ग्रुप में आता है या कोई व्यक्ति ग्रुप से जाता है, या तुम लोगों को फैमिली से रिलेटेड, जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो सम्मिलित होता है, मृत्यु हो जाता है यानी कि ग्रुप से आउट हो जाता है, या तुम लोग क्रिकेट से रिलेटेड बनाओगे तो वहाँ पर तुम लोगों को 11 पारी के बाद 12वें पारी में रन को बनाता है या फिर 12वें पारी को निकाल दिया जाता है, या तुम लोगों को मिलेगा कि क्लास में विद्यार्थियों के समूह में शिक्षक के आयु को जोड़ा जाता है, या फिर क्रिकेट टीम में या किसी भी खेल के टीम में कोच के उम्र को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है। तो ऐसे जो भी सवाल होंगे वो सारे सवाल जो है बिल्कुल ही सिंपल कॉन्सेप्ट से और एक छोटे से रूल से जिसे यूज करके एक 3rd क्लास का बच्चा भी जो है सारे क्वेश्चन को ईजी वे में समझ सकता है। देखो, इसके लिए हमें एक सिंपल सा काम करना है। हम यहाँ पर एक यूज करने वाले हैं औसत में परिवर्तन का, यानी कि किसी को आने जाने से औसत में क्या परिवर्तन होगा इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो एक बात ध्यान में रखना कि जाने वाले को हमेशा माइनस में रखेंगे। वो जाने वाला मीन्स हटने वाला या ग्रुप से जो बाहर हो रहा है तो उसे माइनस में रखना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या कि औसत माइनस जाने वाला बटा वर्तमान संख्या। देखो, हमारे ग्रुप से कोई अगर जाएगा तो सीधी सी बात है वर्तमान में जो उसकी संख्या है वो घट जाएगी, या फिर कभी हो सकता है कि आने वाला का मतलब ग्रुप में कोई सम्मिलित हुआ हो, तो औसत को हम लोग माइनस में करेंगे और बट्टा में हम लोग वर्तमान संख्या को लिखेंगे। अब देखो, इस तरीके से जब तुम पढ़ना शुरू करोगे तो तुम्हें एक एहसास होगा कि बिल्कुल अगर इस तरीके से हम पढ़ें तो इजी वे में जो है 1 घंटे में 100 सवालों को तो हम कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं इन सवालों की ओर और देखिए कितना इजी वे में हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट होगा। और एक टाइप को यहाँ पर हम कंप्लीट करने जा रहे हैं जो कि टाइप 7 है और एवरेज में टोटल 450 प्लस क्वेश्चन को रखा गया है। देखिए, कहता है कि किसी कक्षा में 25 विद्यार्थियों का औसत भार 50 केजी है। यदि अध्यक्ष के भार को भी सम्मिलित कर दिया जाए, यानी कि अध्यक्ष हमारा आ रहा है, आने वाले को माइनस में, तो ऐसे कंडीशन में जो अध्यक्ष साहब हैं वो आने वाले हैं तो मान लो कि ये आने वाला ही हम लिख दिए, माइनस औसत को लिखना है तो औसत देखो आने वाला माइनस औसत है, औसत हम लोगों का यहाँ पर 50 है बटा पहले से 25 विद्यार्थी थे, एक अध्यक्ष आ गया तो ये 26 लोग हो गए। और तब है औसत में परिवर्तन, चूंकि ये फॉर्मूला औसत में परिवर्तन का है तो भार 1 केजी बढ़ जाता है। बढ़ने के लिए तुम लोग प्लस में लिखोगे, घटने के लिए माइनस में लिखोगे। तो ऐसे कंडीशन में जो अध्यक्ष हैं आने वाले, उनकी आयु अगर देखा जाए तो आने वाले जो अध्यक्ष हैं वो 76 केजी के यहां पर हो जाएंगे, 76 केजी का। देख सकते हो बिल्कुल ही नॉर्मल वे में क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। 10 पार्सलों का औसत भार 1.7 केजी है। एक नया पार्सल मिलाने से, देखो मिलाने से यानी कि न्यू पार्सल हम लोगों को आया है, यार कुछ भी लिख दो XYZ, और औसत हम लोगों का 1.7 केजी का है। और इसके बाद जो है हमारे पास 10 पार्सल पहले से थे, एक पार्सल आया, 11 पार्सल हुआ। और इस तरीके से औसत जो हम लोगों का है वो है 60 ग्राम कम हो गया। तो 60 ग्राम को तुम लोग इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चा यहाँ पर सोच रहा होगा कि 60 ग्राम को सर केजी में कैसे लिखेंगे, तो तुम लोग ऐसे लिखोगे और जो भाग दोगे इस तरीके से हो जाएगा। तो इस तरीके से न्यू माइनस 1.7 इक्वल टू, ये माइनस में 11 छक 66 हम लोगों का हो जाता है और ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा।
अब देखिए, अब ऐसे कंडीशन में जो हमारा न्यू है उसके लिए 1.7 प्लस, सॉरी ये माइनस में हम लोगों का है, तो ये माइनस 0.66 यानी कि 1.04 kg हम लोगों का रिजल्ट होगा, जो कि हम लोगों का फर्स्ट ऑप्शन है। तो हर सवाल को सोल्व करने के लिए केवल तुम लोगों को यही काम करना है। अब देखो यहां पर हमारे सामने जो दिया गया है कि 40 विद्यार्थी का औसत जो है 40 लोगों का औसत यहां पर 86 है और 5 लोग यहां पर आए हैं, तो 5 सर्वोत्तम अंक को हटाया गया है, 5 को हटाया गया है, ध्यान रखना। देखो कैसे करेंगे, 5 को हटाया गया है, तो एक काम तुम लोग करो कि इसे तुम लोग काट दोगे तो यहां पर 8 5 40 और एक बार में। अब सवाल हो गया कि 8 लोगों का एवरेज 86 है और एक को हटाया गया है। अब देखो हमने क्या बोला था कि हटाया गया है तो हम लोग माइनस में करेंगे, तो जिसे हटाया गया है उसे तुमने x ले लिया। देखो सारे क्वेश्चन को हम इसी तरीके पर बनाएंगे। औसत हमारा 86 का था और पहले से 8 विद्यार्थी थे, एक विद्यार्थी हटाया गया है। तुम कहोगे सर 5 को हटाया गया है, भाई मैंने उसे काट करके सिंपल कर दिया, तो 8 से 1 को हटाएंगे, ये 7 होगा और औसत में हम लोगों का 1 का कमी आ गया है। इस तरीके से 86 माइनस x बराबर माइनस 7, यानी कि x बराबर हम लोगों का 93 होता है। और ये 93 तुम लोग देख सकते हो कि हम लोगों का थर्ड ऑप्शन है। हर सवाल को करने के लिए तुम लोगों को बस इतना ही काम करने की ज़रूरत है और तुम लोग जितना तेज़ी से चाहोगे उतना तेज़ी से सवालों को सोल्व कर सकते हो। चौथे सवाल की ओर चलते हैं। 7 संख्याओं का औसत 8 है, एक संख्या को जोड़ दिया जाता है। भाई जो जोड़ा गया है आने वाले को हमेशा तुम लोग माइनस में, सॉरी प्लस में रखोगे, देख सकते हो आने वाले को प्लस में, तो औसत को माइनस में रखेंगे। औसत यहाँ पर 8 है बट्टा पहले से 7 संख्या था, एक संख्या को जोड़े हैं तो टोटल हमारे पास 8 संख्या हुआ है। औसत पहले से 8 का था, अब 9 का हुआ है, यानी कि 1 का वृद्धि हुआ है। इस तरीके से न्यू जो हमारा है वो 16 हम लोगों का हो जाएगा और ये 16 जो तुम लोग देख रहे हो ये हम लोगों का थर्ड ऑप्शन है। तो बिल्कुल 1 स्टेप का तुम लोगों का क्वेश्चन होगा और इसमें चाहे जितने भी क्वेश्चन हो तुम लोग देखोगे 8-10 क्वेश्चन को करने के बाद थोड़ा सा स्पीड हम लाएंगे और स्पीड लाने के बाद तुम लोगों को पता चलेगा। और इसमें बहुत तरीके के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ग्रुप में कोई आएगा, जन्म लेगा, मरेगा, ठीक है, या क्रिकेट के खेल से संबंधित, क्लास में टीचर के आयु को जोड़ा जाएगा, हटाया जाएगा, तो इस तरीके के सारे सवाल तुम लोगों को इसमें आने वाले हैं। और इससे एक आइडिया भी तुम लोगों को मिल जाएगा कि इसमें कौन कौन से सवाल हम लोगों को आने वाले हैं। माँ की आयु को सम्मिलित कर दिया जाता है। देखो भाई, माँ की आयु को सम्मिलित कर दिया जाता है। माँ को हमने x मान लिया, आने वाली है माँ, सम्मिलित हुई है और औसत हम लोगों का 12 का है, हम लोग घटाएंगे। 4 भाई थे, एक माँ हो गई, 5 लोग और औसत में 5 की वृद्धि हो गई है। देखो औसत में वृद्धि यहां पर हुआ है, हमने यहां पर लिखा है, तो x का मान तुम लोगों का 37 होने वाला है। कुछ भी यार नहीं करना पड़ रहा है, तुम लोग खुद अगर देखोगे तो एक स्क्रीन पर अगर चाहा जाए तो एक स्क्रीन पर जो है 15 से 20 क्वेश्चन को इजी वे में सोल्व किया जा सकता है। किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं, उनका औसत 45 किलोग्राम है। जब एक विद्यार्थी कक्षा से चला जाता है, चला गया तो भाई गया है जो उसको पता ही नहीं है कौन सा गया है, लेकिन जाने वाले को माइनस में, औसत 45 का है, लिखेंगे। पहले से 50 विद्यार्थी थे, एक विद्यार्थी चला गया तो ये 49 हो गया। औसत में 100 ग्राम की कमी आई है। देखो भाई 100 ग्राम को 0.1 लिखा जाता है, ठीक है। 100 ग्राम को केजी में बदलेंगे, इस प्रकार से होगा और 45 माइनस x बराबर माइनस, ठीक है, 4.9। तो x का वैल्यू तुम लोगों का 49.9 होने वाला है, जो कि हम लोगों का थर्ड ऑप्शन है। कंटिन्यू तुम लोग अगर चाहोगे तो केवल इस तरीके से क्वेश्चन को बनाते चल सकते हो। अब देखो यहां पर देता है कि 12 बंडलों का औसत 1.8 किलोग्राम है। एक नया बंडल को लाए हैं तो प्लस में, माइनस में हम लोग औसत को लिखेंगे। 12 बंडल था, एक बंडल को लाए हैं तो 13 बंडल हो गया। औसत में 50 ग्राम की कमी आ गई है। 50 ग्राम को तुम लोग इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। 50 ग्राम को अब बार बार तुम्हें यह बताना जरूरी नहीं है कि 50 ग्राम को केजी में इस तरीके से बदला जाएगा, जो कि इस तरीके से होगा। कम हुआ है माइनस में लिखेंगे, ये तुम लोग गलती नहीं करना।
तो x माइनस 1.8 बराबर 13 पाँचे 65। ठीक है, ये इस तरफ जाएगा, प्लस में हो जाएगा और x बराबर 1.15 हम लोगों का रिजल्ट होगा, जो कि हम लोगों का थर्ड ऑप्शन है। तो तुम लोग जो हमेशा ये बात कहते हो कि सर ट्रिक, देखो ये ट्रिक भी मैंने यूज नहीं किया और बिल्कुल एक छोटे से कॉन्सेप्ट का यूज करके सारे सवाल को ट्रिक से पहले सोल्व किया जा रहा है। कुछ भी तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा कॉन्सेप्ट की बात है कि जब कोई निकलेगा यार तो निकलने वाला माइनस ही होता है, ग्रुप में हमारी संख्या कम जाती है, आने वाला होता है बढ़ जाता है तो प्लस होता है। ये सिंपल सा लॉजिक है। 11 क्रिकेट खिलाड़ियों का औसत आयु 20 वर्ष है। यदि कोच को सम्मिलित कर दिया जाए, कोच महाराज X हैं, औसत हम लोगों का 20 का है, 11 खिलाड़ी थे, एक कोच आ गए, 12 हो गया, औसत में 10% की वृद्धि हुई है। तो देखो औसत पहले से 20 था और 20 का 10%, 20 का 10% हम लोगों का 2 होता है। तो इस तरीके से तुम लोगों का x का वैल्यू जो है 44 होने वाला है। देख सकते हो कोई भी विशेष कैलकुलेशन नहीं। 9 नंबर के क्वेश्चन में अगर हम लोग आते हैं तो 9 प्रेक्षणों का औसत 16 है। एक प्रेक्षण को सम्मिलित कर दिया जाता है, भाई मैंने x को सम्मिलित कर दिया। ठीक है, तो घटाने के लिए हम लोग औसत को घटाएंगे, 16 होगा। पहले से 9 लोग थे, अब हमारे पास एक बढ़ गया, 10 हो गया। औसत हमारा 16 से 17 होने का मतलब है कि एक का वृद्धि हुआ है। इस तरीके से x का वैल्यू जो है हम लोगों का 26 होने वाला है। देखो हम इसे और भी कुछ कर सकते थे, लेकिन तुम लोगों को जो है हमने इसके लिए इस तरीके को अप्लाई किया है जिससे तुम लोगों को कम लिखने पर काम चला जाए। तो देखो यहां पर कहता है क्वेश्चन नंबर 10 में कि एक विद्यालय में 34 छात्रों का औसत 42 किलोग्राम है। अध्यापक को सम्मिलित कर दिए हैं, शिक्षक को सम्मिलित कर दिए हैं। घटाने के लिए औसत को घटाएंगे और बट्टा में 35 लिखेंगे, चूंकि 34 विद्यार्थी थे। देखो औसत में वृद्धि या कमी जो आगे चल करके हम लोगों को दिया हुआ होगा, 400 ग्राम बढ़ जाता है। ये 400 ग्राम क्या होता है भाई, तो 400 ग्राम को केजी में अगर बदलोगे तो 0.4 होगा। अब ये जो तुम लोग देख रहे हो ये 14 केजी हम लोगों का हो जाएगा। तो x माइनस 42 बराबर 14, तो x का वैल्यू हम लोगों का 56 हो जाता है। तो बिल्कुल नॉर्मल तरीके से देखो हमारा टारगेट यही है कि इस कोर्स को इस तरीके से यहां पर तुम लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया जाए ताकि तुम्हें ऐसा कभी एहसास ही नहीं हो कि हमारा सफर जो है 12,000 सवालों का है। कभी कभी यही होता है कि लोग जो है सवालों की संख्या को देख करके भयभीत हो जाते हैं कि इतने सारे सवाल को कैसे कर पाएंगे, लेकिन इसे देखने के बाद तुम्हें यह लगेगा कि 12,000 नहीं बल्कि 1,20,000 भी अगर सवाल होते तो हम उसे जो है इजी वे में कर लेते। यानी कि आपके सामने 12,000 सवाल जो है बहुत ही छोटा टारगेट प्रतीत होना चाहिए। और इसी को देखते हुए ठीक है तुम लोग देख सकते हो कि बिल्कुल ही इजी वे में सवाल यहां पर निकल रहा है। 24 छात्रों और अध्यापक के औसत आयु, देखो टीचर के साथ यानी कि 25 लोग यहां पर हैं। ठीक है, यहां पर 24 विद्यार्थी और एक टीचर है, 25 है, औसत 15 वर्ष है। शिक्षक को निकाल दिए हैं, तो निकाल दिए हैं तो भाई औसत को प्लस में और शिक्षक को निकाले हैं तो माइनस में। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 25 लोग थे, एक शिक्षक को निकाले हैं तो अब यहां पर 24 बचे हैं। जब निकाले हैं तो देखो यहां पर दे रहा है कि औसत में 1 की कमी आ जाती है। यहां पर बताया जाता है कि औसत में 1 की कमी हो जाती है और औसत में कमी का मतलब है कि हम लोग माइनस का यूज करेंगे। और जब तुम लोग माइनस का यूज करोगे तो जो डाटा जहां पर है बस वहीं पर देखो 1 की कमी हो जाती है -1। तो इस तरीके से तुम लोग 15 माइनस x बराबर -24। ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोगों का 39 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में ठीक है 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है। यदि टीचर को सम्मिलित कर दिया जाए, भाई सम्मिलित किए हैं तो प्लस में होगा, माइनस में औसत को लिखेंगे। 30 विद्यार्थी थे, एक शिक्षक आ गए, 31 हो गया, औसत 10 वर्ष हो गया यानी कि 1 की वृद्धि हो गई। तो x का वैल्यू यहां पर हम लोगों का 40 होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखो, बिल्कुल ही छोटे छोटे आंसर इसके होने वाले हैं। सवाल हो सकते हैं कि बाद में हम लोगों को बड़े बड़े मिले, लेकिन सॉल्यूशन हम लोगों का बिल्कुल एक जैसा होगा। कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है। 20 वर्ष का नया छात्र सम्मिलित हो जाता है। सम्मिलित होने वाला 20 वर्ष का है, औसत 18 वर्ष का है। बट्टा में देखो यदि 20 नए छात्र 20 नए छात्र यहां पर आ रहे हैं, ध्यान देना थोड़ा सा। 40 लोगों का एवरेज जो है
40, ध्यान देना, 40 लोगों का एवरेज 18 साल है, 20 नए लोग यहां पर आते हैं। तो हम ये काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंपल बना देते हैं, यानी कि 2 लोगों का एवरेज 18 साल है, एक नया विद्यार्थी आता है तो औसत 6 महीना बढ़ जाता है, यानी कि आधा साल बढ़ जाता है। तो नए सम्मिलित छात्रों का औसत क्या होगा देख सकते हो। हम इसे ग्रुप वाले में भी रख करके बना सकते थे, यहां भी बना सकते हैं। तुम लोगों ने देखा कि ये कट रहा था, जिसके कारण हमने यहां पर रखा भाई 2 लोगों का एवरेज 18 है, एक छात्र यहां पर आता है। तो आने वाले को हम लोग यहां पर करेंगे क्या, आने वाले को प्लस में हम लोग लिखेंगे, माइनस में हम लोग एवरेज को डालेंगे। 2 विद्यार्थी पहले से था, 1 विद्यार्थी आ गया 3, औसत में आधा की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से अगर तुम लोग देखोगे तो x माइनस 18 बराबर ये 1.5 हम लोगों का हो जाएगा, यानी कि x बराबर 19.5 साल, यानी कि 19 साल और 6 महीना हम लोगों का रिजल्ट होगा। देखो ये अटेम्प्ट करने का हम लोगों का तरीका बनना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 में 20 संख्याओं का औसत 55 है, यदि 2 संख्या 45 और 30 को हटा दिया गया है। देखो तुम 2 संख्या को हटा रहे हो, यही चीज तुम लोगों को कंफर्म होना है। 2 संख्या को हटा रहे हैं तो दोनों को माइनस में हम लोग लिखेंगे, लेकिन हमने क्या बोला था कि जाने वाले को माइनस में लिखेंगे तो प्लस में औसत को लिखना है। लेकिन चूंकि 2 संख्या को हटा रहे हैं इसलिए 2 बार औसत को लिखना होगा प्लस में। ध्यान देना, अगर 2 संख्या को हटा रहे हैं तो 2 बार औसत को प्लस में लिखेंगे, अगर 2 संख्या आएगा तो 2 बार औसत को माइनस में लिखेंगे, यानी कि जितनी संख्याएं हटाई जाएगी उतना बार औसत को लिखेंगे, या जितना बार संख्या आएगा उतना बार औसत को लिखेंगे। तो हमारे पास पहले से 20 संख्या था, अब हमारे पास 18 संख्या हुआ। ठीक है, तो ये जो है 100 में से तुम लोग देख सकते हो 110 में से 75 को हम लोग हटाएंगे, ये 35/18 हो जाएगा। ठीक है, जिसको तुम लोग सोल्व करोगे 1.9, चूंकि ये प्लस में आया है इसीलिए ये औसत में वृद्धि होगा। देखो भाई हम लिखे औसत में परिवर्तन। ठीक है, तो पहले से औसत 55 का था और अब जो है 1.9 का वृद्धि हुआ, यानी कि 56.9 हम लोगों का एवरेज हो गया। ठीक है, देखो पहले से क्या हो रहा था, जाने वाले का आने वाले का निकालने के लिए क्वेश्चन आ रहा था, लेकिन अभी जो है हम लोगों को नया औसत पूछ दिया गया है। तो हमने जो यहाँ पर काम किया है वो औसत में परिवर्तन से संबंधित काम किया है। तो भाई यहाँ पर 1.9 वृद्धि हम लोगों का हुआ है, प्लस में आया है। एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 12 वर्ष है, यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 12 वर्ष है, 36 वर्ष है, 12 वर्ष है, तो कहता है कि परिवार की औसत आयु छोटे सदस्य के जन्म के समय क्या थी। देखो भाई छोटे सदस्य के जन्म के समय, इसका मतलब यह है कि छोटा सदस्य जो जन्म लिया होगा वो 12 साल पहले लिया होगा। थोड़ा सा तुम लोगों को दिखाते हैं, हालांकि अगर हम इसे उम्र से रिलेटेड सवाल में भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन तुम लोगों को यहां पर समझा देते हैं। ठीक है, तो पहले तुम लोग ये समझ लो कि देखो क्या है, तो रियल में अभी अगर हम इसे डायरेक्ट इस तरीके से अगर सोचें, ठीक है, तो 4 सदस्यों की औसत आयु 36 वर्ष है और परिवार के एक छोटा सदस्य जो 12 साल का है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर करने के लिए चाहता था कि छोटे सदस्य के जन्म के पहले जो है औसत क्या होगा, लेकिन फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यह है कि यहां जो कहानी चल रहा है वो 12 साल पहले का हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, औसत जो हम लोगों से पूछा जा रहा है वो 12 साल पहले का पूछा जा रहा है। तो 12 साल पहले औसत क्या होगा, तो सीधी सी बात है 12 साल पहले की बात है, 12 हम लोग कम कर देंगे, यानी कि औसत जो है 24 साल का होगा। 12 साल पहले इसका जन्म हुआ है तो 12 साल पहले जो है औसत जो हम लोगों का होगा वो 24 का होगा। लेकिन एक बात कंफर्म है कि जो ये बच्चा है वो 12 साल पहले तो ये 0 साल का होगा। हम लोग इसे हटा रहे हैं, 12 साल पहले अगर इस सदस्य की बात करें जिसे हम हटा रहे हैं वो 0 साल का होगा। औसत हमारा कितने का है, 24 का है। ठीक है, 12 साल पहले औसत 24 का है। बट्टा में जब एक सदस्य को हटाएंगे तो ये हम लोगों का 4 होगा। ठीक है,
तो तुम देख सकते हो कि यहां पर जब हमने यहां पर किया तो 24 में 4 से भाग दे दिए, 6 साल हम लोगों को यहां पर हो गया। और परिवार की औसत आयु क्या थी? देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहां पर हम लोगों को समझना होगा। ठीक है, समझना यहां पर यह है कि हम लोगों से यहां पर पूछा जा रहा है कि सॉरी 4 सदस्य है बंधु। ठीक है, 4 सदस्य है, तो एक सदस्य को जब हम लोग हटाएंगे तो ये 3 सदस्य होगा। ठीक है, तो ये 3 सदस्य का मतलब हम लोगों को 8 हो जाता है। तो ये 8 का वृद्धि हम लोगों का होगा, यानी कि 24 जोड़ 8 बराबर 32 साल। ठीक है, ऐसे इस तरीके के सवाल को जो है हम लोगों को एज बेस्ड में भी अगर रखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर से समझ लो बात को, क्योंकि ऐसे इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन तुम लोगों को आयु पर आधारित प्रश्न में मिलेंगे। 12 साल पहले का पूछा जा रहा था, तो मैंने क्या किया, औसत में 12 कम कर दिया, यानी कि 12 साल पहले जो है औसत 24 साल का होगा। लेकिन जो अभी 12 साल का है, 12 साल पहले उसका आयु 0 साल का होगा, उसको हम लोग हटा रहे हैं, तो 0 को हम लोग माइनस में यहाँ पर रखेंगे। लेकिन क्या बोले हैं कि प्लस में हम लोगों को औसत को रखना है। औसत हमारा 24 का है, 24 माइनस 0, एक सदस्य को हटाए हैं तो 4 सदस्य से 3 सदस्य हुआ है। इस तरीके से 8 हम लोगों को आया है, वृद्धि हुआ है। 24 और 8 हम लोगों का 32 रिजल्ट आ चुका है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। भाई ये 16 नंबर का क्वेश्चन है। नाव में बैठे 5 व्यक्तियों का औसत 38 है, नाव को भी इसमें इंक्लूड कर दे रहे हैं। नाव और नाव में बैठे व्यक्तियों का औसत 52 हो जाता है। देखो भाई, नाव को तुम लोग इसमें इंक्लूड कर रहे हो और पहले से औसत 38 का है, तो नाव में 5 लोग थे, एक नाव को मिला दिए 6 लोग हो गए। और औसत देखो पहले से 38 था, अब 52 का हुआ है। कहीं ना कहीं औसत में वृद्धि हुआ है। औसत में वृद्धि 14 का हुआ है, यानी कि x माइनस 38 बराबर 14 छक 84, यानी कि x बराबर 100। ठीक है, ये 8 4 12 122, 8 4 12 122। तो ये जो हम लोगों का है, नाव का जो वजन हम लोगों का है वो कुछ इस प्रकार का है। देखो एक ही चीज तुम लोग देखोगे, क्रिकेट से रिलेटेड हो या परिवार से रिलेटेड हो या क्लास से रिलेटेड हो, जहां आने जाने की बारी आएगी कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। ये जो सवाल तुम लोग देख रहे हो, अक्सर इस सवाल को देख करके बच्चे भयभीत हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें भयभीत नहीं होना है। कहता है कि एक बल्लेबाज का 40 पारियों का औसत रन 50 है, बल्लेबाज का अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 72 रन अधिक है, यानी कि 2 पारी को हटाना है। ठीक है, एक हमारा न्यूनतम रन अगर x है तो मैक्सिमम रन हमारा x प्लस 172 होगा। देखो भाई, मिनिमम अगर तुम x रन बना रहे हो तो मैक्सिमम तुम x प्लस 72 को, इसे तुम हटाने वाले हो। क्या करने वाले हैं? हटाने वाले हैं। भाई मैंने हटाने वाले है तो मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, तो जब तुम हटाने वाले को माइनस में लिखो, देखो भाई 2 पारी है, छोटा मिनिमम पारी जो है x है, मैक्सिमम हमारा x प्लस 72 होगा, तो भाई 2 बार औसत को लिखना होगा, तो 2 गुने 50। यही चीज तो ध्यान देना है। ठीक है, हमारे पास 40 पारी थे, 2 पारी को मैंने हटा दिया तो 38 पारी हो गया। क्योंकि बोला ही जा रहा है कि 2 पारी को हटा दिया जाए तो औसत 38 पारियों का औसत 48 हो जाता है। 48 होने का मतलब है कि औसत में 2 का कमी आया। भाई देख, कितना भी जल्दीबाजी में लिखोगे, माइनस प्लस को तुम लोग मिस नहीं होने देना। ये 100 माइनस 2x माइनस 172 बराबर 38 दूनी 76। ठीक है, इसको हम लोग इस तरफ अगर ला दें तो इसको इस तरफ करेंगे तो ये माइनस 72 प्लस 76 बराबर 2x, x बराबर 2। हमसे पूछा जाता है कि अधिकतम स्कोर क्या होगा। देखो भाई, मैक्सिमम स्कोर तो हमारा यही है ना, तो मैक्सिमम स्कोर हमारा कितना है, x प्लस 172 है, यानी कि x हमारा 2 है और 172 को जोड़ेंगे इस तरीके से 174 हम लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को भयभीत हो जाना है कि भाई इसमें 2 पारी मैक्सिमम मिनिमम करके अगर दे दिया है तो हम लोग उससे भयभीत होंगे। बिल्कुल फॉर्मल तरीके से जो तुम लोग चलते हो, बस उस तरीके को तुम लोग अपनाओ और अपना करके देखो तुम लोग कि क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, अब तुम समझ सकते हो कि अगर क्लास में ये काम अगर करना होता तो तुम लोग शायद, अगर इसमें 60 क्वेश्चन है तो 60 क्वेश्चन में तुम लोग
दो चार डाउट ही हमसे पूछता, उसके बाद तुम लोग सारे सवाल को खुद से कर लेता। यही कारण है कि तुम लोगों को हम बता रहे हैं कि अगर तुम लोग चाहोगे तो 500 क्वेश्चन जो हम लोगों का है उसे 1 घंटे में इजी वे में तुम लोग रिवीजन कर सकते हो। एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत देखो, 12वीं पारी को तो हम लोग ऐड कर रहे हैं, 12वीं पारी में बनाया है, ठीक है। तो कहता है कि पारी में 63 रन बनाता है, जिसके कारण उसका औसत 2 बढ़ जाता है। तो भाई पहले का औसत कितने का था ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले का औसत x का था, ध्यान से तुम लोग हेडफोन कान में लगा करके सुनोगे। तो पहले से यहां पर देखो 12वीं पारी में मैंने क्या किया, 63 रन बनाया, तो हमारे पास पारी टोटल 12 हो गया, औसत में 2 रन की वृद्धि हुई है। अब देखो हम इसे और भी तरीके से बना सकते थे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि तुम जो है सारे सवाल को एक तरीके से बनाओ, ठीक है। अब 13 से 4 को घटाएंगे 9 होगा, और ये 5 से 2 को घटाएंगे 39 होगा। पहले से ये औसत हम लोगों का 39 का था, क्योंकि ये जो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं 11 पारी का लिख रहे हैं, क्योंकि 12वां पारी को तो यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है, तो ये 11 पारी का था। तो 12, चूंकि नया पारी हमसे पूछा जा रहा है, नया औसत पूछा जा रहा है, तो भाई नया औसत तो सीधी सी बात है 2 हम लोगों का बढ़ा है, नया औसत हम लोगों का 41 का होगा, ठीक है। ये तरीका है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत ऐसे तरीका बहुत होता है। अगर नया पूछ रहा है तो 12वें पारी में बना रहा है, तो 11 दूनी 22 को इसमें से घटा दो। पुराना अगर पूछ रहा है तो 12 दूनी 24 को घटा दो। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि तुम्हें जो है हर सवाल के लिए कुछ अलग अलग चीज़ों का यूज करने के लिए बोले, उससे तुम लोग खुद कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसलिए हम सारे को एक जैसा बनाएंगे। सचिन तेंदुलकर का 11 पारियों का औसत कुछ है, पता नहीं है। 12वीं पारी में 120 रन बनाता है। देखो भाई पहले से औसत क्या है ये पता नहीं है, लेकिन 12वीं पारी में 120 रन बनाया है, तो पहले का औसत तुम लोग x मान लो, ठीक है। पहले का औसत हमने क्या मान लिया, x मान लिया। जो कुछ भी घट रहा है उसको हम लोग मान लेंगे। तो हमारे पास टोटल कितने पारी हो गए, 12 पारी हो गए। भाई 12वीं पारी में बनाया है, औसत में 5 की वृद्धि हुई है। तुम लोग अगर देखोगे तो जो क्वेश्चन यहां है वही क्वेश्चन यहां पर भी है, तो x का वैल्यू हम लोगों को यहां पर 60 आता है। लेकिन ये जो हमारा है x हमारा 11 पारी का औसत है, नया जो औसत निकालना है हम लोगों को 60 जोड़ 5 यानी कि 65, ठीक है। देखो होता क्या है, हम यहां पर कर सकते थे 11 5 55, 120 से 55 को हम लोग घटा देते, 65 रिजल्ट आ जाता। नया पारी निकालना है तो 11 में इससे कर देते, और अगर हम लोगों को पुराना पारी निकालना है तो 12वें पारी है, टोटल पारी 12 है, 12 5 60 को घटा देते। लेकिन हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं, इसलिए कि तुम लोगों को सारे मैथ को जो है एक कॉन्सेप्ट पर सॉल्व करना है। अब देखो 45 और 55 को निष्कासित कर दिया जाता है। भाई 45 और 55 को हटा दिया जाता है, तो औसत तुम्हारे पास 38 का था। 2 बार 38 को प्लस में लिखोगे, क्योंकि जितने बार माइनस में है उतने बार औसत को लिखना है। हमारे पास 50 संख्या था, 2 संख्या को हटाए हैं, हमारे पास ये 48 हुआ है। ये हम लोगों को निकलता है औसत में परिवर्तन। तो ऑलरेडी ये 76 माइनस 100 बट्टा 48 यानी कि माइनस 24 बट्टा 48 यानी कि माइनस 0.5। इसका मतलब है कि कमी हुआ है। तो अब जो औसत हम लोगों का होगा, अब जो हम लोगों का औसत होने वाला है वो क्या होने वाला है भाई, तो 38 था और 0.5 का कमी हो गया है, यानी कि 37.5 का हम लोगों का औसत आ जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। कहता है कि किसी कक्षा में 40 विद्यार्थियों का औसत 15 वर्ष है, ठीक है। ध्यान देना, 40 विद्यार्थियों का औसत 15 वर्ष दिया हुआ है। 40 विद्यार्थी का औसत 15 वर्ष दिया हुआ है। अब देखो आता है या जाता है, और कहता है कि जब 10 नए विद्यार्थी आ जाते हैं। भाई चलो 40 विद्यार्थी का 15 वर्ष है, लिख लेते हैं। 40 स्टूडेंट का औसत 15 वर्ष है, और 10 विद्यार्थी जब आते हैं, है ना, आते हैं तो औसत में वृद्धि होता है। तो हम एक काम करते हैं, इसको 4 और 1 बना देते हैं, यानी कि एक विद्यार्थी आया है तो आने वाले को तुम लोग x मान लो, जाने वाले को 15। देखो ये कट गया था हम लोगों का 4 और 1, यानी कि एक विद्यार्थी आया है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जब एक विद्यार्थी आएगा तो 4 और 1 5 हम लोगों का हो जाएगा, और औसत में 0.2 की वृद्धि हुई है तो 0.2 कर देंगे, यानी कि x माइनस 15 बराबर 1 है, यानी कि x का मान 16 है। तो जो नया विद्यार्थी आया है उसका औसत जो है 16 साल का है।
देखो तरीका वही है, ठीक है। क्वेश्चन को हम लोगों को समझना है, समझ करके हम लोगों को विचार करना है कि भाई हम लोग जिस दिशा में चल रहे हैं वो दिशा हम लोगों के लिए कैसा है, ठीक है। अब देखो आगे आते हैं। बिल्कुल अगर तुम लोग वीडियो को दुगने स्पीड में भी चलाओगे, ठीक है, तो बात समझ में आएगी। और वीडियो क्या चलाना है, तुम लोग जो है कुछ सवालों को देखने के बाद तुम लोग खुद से सवालों को करना शुरू करो और वीडियो को जो है दुगने स्पीड में करके सामने रख दो, है ना, और देखो कैसे बनता है। यानी कि 1 घंटे के वीडियो को तुम लोग आधे घंटे में देख सकते हो। हालांकि 3 गुना स्पीड होता तो 3 गुना में बच्चा देखता तो और पहले देख लेता, लेकिन नहीं है। एक खिलाड़ी के 64 पारियों का औसत कुछ है, 65वीं पारी में वह कुछ भी रन नहीं बनाता है, भाई 0 पर बोल्ड हो जाता है। 65वें पारी में वह कुछ भी रन नहीं बनाता है, 0 पर बोल्ड। तो औसत पहले का हम लोग x मान लिए हैं, ठीक है। पहले का औसत कितने का है, x का है। टोटल पारी कितना हो गया, 65 का। औसत में 2 रन की गिरावट हो गई है, यानी कि -x बराबर -130, x बराबर 130, यानी कि x हम लोगों ने पहले का औसत माना है, नया औसत हमसे पूछा जा रहा है। तो नया औसत जब पूछा जा रहा है तो 130 पहले का औसत था, औसत में 2 की कमी हुई है, यानी कि इस तरीके से ये हमारा जो है 128 होने जा रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल सा हम लोगों का फंडा था। अब देखो आगे बढ़ते हैं। कहीं ना कहीं ये बच्चा सोचता है कि सर हम लोगों को 3-4 सदस्य भी सम्मिलित हो सकते हैं। बिल्कुल होंगे। जैसे देखो पहला सम्मिलित हुआ है 42.3 का, दूसरा सम्मिलित हुआ है 39.7 का और तीसरा सम्मिलित हुआ है 39.5 का। 3 बार अगर सम्मिलित हुआ है तो सम्मिलित होने वाले को आने वाले को प्लस में लिखे हैं तो जाने वाले को माइनस में लिखेंगे, लेकिन 3 बार माइनस में लिखना होगा, इसलिए 3 गुने 36.2 कर दिए हैं जो औसत है। हमारे पास जब सम्मिलित हुए हैं 40 लोग पहले से थे, अब हमारे पास 43 लोग हो गए, तो औसत में परिवर्तन यहां से निकलेगा 5 3 8 7 15, ठीक है। इसके बाद 9 9 18 2 20 और 1 21, 3 3 6 4 10 और 2 12, माइनस 3 दूनी 6, 6 18, 3 3 9 और 1 10 बट्टा 43, ठीक है। अब देखो ये 15 से 6 को घटाएंगे 9, ये 12। इस तरीके से तुम लोग अगर देखोगे तो कुछ इस प्रकार से आता है और ये हम लोगों का 0.3 आ जाता है। भाई प्लस में है तो वृद्धि हम लोगों का होगा। हम लोगों से अब औसत पूछा जाता है, तो जब हमें पता है कि ये वृद्धि होने वाला है तो पहले से औसत जो है 36.2 का था और 0.3 को हमने जोड़ दिया। इस तरीके से 36.5 का हम लोगों का आंसर हो गया और बस यही काम करना था हम लोगों का, ठीक है। अब देखो जरा सा भी तुम लोगों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। एक विद्यालय में 5 विद्यार्थियों का औसत 14 वर्ष है। विद्यार्थी और उनके गणित और विज्ञान के अध्यापक की औसत आयु 30 वर्ष है। विज्ञान के अध्यापक की आयु गणित के अध्यापक की आयु से 6 वर्ष अधिक है। तो भाई गणित वाले को तुम लोग x मान लो, मैथ वाले को x मान लो, या चलो m या x कुछ भी मान लो। मैथ वाले को मैंने x मान लिया तो साइंस वाला हमारा x + 6 होगा। ये तो तुम लोग समझ रहे हो, मैथ वाला x है तो साइंस वाला x + 6 होगा, क्योंकि विज्ञान का अध्यापक जो है 6 वर्ष बड़ा है। तो ये तो सम्मिलित हो गए। हटेंगे कौन, तो 2 बार औसत को लिखेंगे, क्योंकि औसत 14 का था, 5 विद्यार्थी था, शिक्षक को मिला दिए तो 7 हो गए। औसत क्या हुआ ये समझो। औसत कहता है कि 30 वर्ष है। देख रहे हो, विद्यार्थियों तथा उनके गणित और विज्ञान के अध्यापकों का औसत 30 वर्ष है, यानी कि 14 से 30 होने का मतलब है कि 16 का वृद्धि हुआ है, ठीक है। तो अब जो है 2x, ये देखो 28 माइनस में है तो माइनस हम लोग 22 कर देते हैं, 28 और 6, 16 साथ बलोतरा से शायद 112 होगा, तो 2x बराबर 134 होने वाला है। x का मान 67 हम लोगों का होगा, यानी कि जो गणित के शिक्षक हैं, x तो हम लोग गणित वाले को ही माने हैं, ये तो भाई तुम्हारे साइंस वाले हैं, ठीक है। तो देखो ये किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर तुम लोगों का हो तो इसके अलावा किसी दूसरे कॉन्सेप्ट को यूज नहीं करना है, ठीक है।
आने वाले और जाने वाले से संबंधित जैसे ही बात हम लोगों को मिलेगा, हमारा काम जो है वहीं पर अटक जाएगा जहां से हम लोग प्रारंभ किए थे। यानी कि प्रारंभ में मैंने आप लोगों को कुछ बगल में बातें लिखी है, ठीक है, जो कि कोई बड़ी बात है ही नहीं। और भाग देने के लिए हमेशा ध्यान में रखना है, वर्तमान संख्या से भाग देना है। औसत में परिवर्तन पर ही हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और इससे छोटा यार क्या बनाओगे, ठीक है। अगर तुम लोग देखे होगे एवरेज का मैंने जितना सारा क्वेश्चन को सॉल्व किया, सारे सवाल जो है इसी तरीके के छोटे छोटे सवाल थे। तो ये जो तुम लोग 11,500 जो बुक देख रहे हो, इसका सॉल्यूशन करना तुम्हारे लिए बहुत ही आसान है, ठीक है। और आंख बंद करके भी अगर तुम लोग चाहोगे तो सवालों को सॉल्व कर सकते हो। 3 मित्रों का औसत 23 वर्ष है, हालांकि चौथा मित्र का आयु जोड़ दिया जाए। देख भाई, जितना का औसत है उतना वाला अगर आता है जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, ठीक है। अभी जो है 3 लोग 25-25 रुपया रखे हुए हैं और चौथा आदमी भी 25 वाला आ जाए तो अभी भी औसत 25 का ही होगा। देख रहे हो, अगर 3 लोगों के पास 25-25 रुपया है और चौथा आदमी लेकर के आ जाए 25 रुपया और कहे कि सबको मिलाकर के औसत क्या होगा, औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चौथा व्यक्ति को आने से औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब है कि चौथा जो है औसत के बराबर ही हम लोगों को आया है, ठीक है। यानी कि औसत के बराबर के डाटा को अगर जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। 5 सदस्यों वाले परिवार में सदस्यों की औसत आयु 28 वर्ष है। यदि 20 वर्ष का एक सदस्य को निकाल दिया जाए, भाई पहले से औसत 28 का था, 20 साल वाले को निकाल दिया तो 5 में से 1 को निकालेंगे, 4 सदस्य हो गए हैं। यानी कि 8/4, 2 की वृद्धि होगी, प्लस में है तब तो वृद्धि होगा ही। और पहले से 28 का था और 2 का वृद्धि हो गया, यानी कि 30 हम लोगों का आंसर हो गया। देख रहे हो, अगर तुम लोग सोचो तो ये सारे सवाल जो है ओरल बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पेन को थोड़ा सा चलाएं तो बस इतना ही चलाना है, ज्यादा नहीं। 30 लड़कों की आयु 10 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को मिला दिया जाए, भाई टीचर को मिला दिया है, टी लिख दो, एक्स लिख दो, वाई लिख दो। औसत हमारे कितने का है, 10 साल का है। तो 30 विद्यार्थी था, एक शिक्षक मिल गए, 31 हो गए। औसत क्या हुआ भाई तो औसत कहता है कि 1 वर्ष बढ़ गया। तो शिक्षक 41 साल का हो गए हैं। हम इसमें क्या कैलकुलेशन करें, है ना, खुद तुम लोग समझ सकते हो, हमारी मजबूरी है, हम कुछ नहीं कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारी का औसत 32 है। खिलाड़ी अगली पारी में कितना रन बनाएगा, बना लो एक्स। पहले से औसत 32 का था, हमारे पास 11 पारी हो गए, औसत 4 अधिक हो जाएगा। तो एक्स बराबर ये 44 और 32 को जोड़ दो, कहानी तुम्हारा 76 पर अटक जाएगा। तो हम पहले ही बोल चुके हैं कि तुम लोग अगर वीडियो को दुगने स्पीड में भी चलोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और तुम लोग एहसास कर रहे होगे। एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 32 वर्ष है। अतिथि को ला दिए हैं तो एक्स को ला दिए हैं, औसत 32 को घटाएंगे। हमारे पास 4 सदस्य थे, एक अतिथि आ गए, 5 हो गए। देखो कहता है कि 12.5% का वृद्धि हो गया। देखो भाई 12.5% का मतलब 1/8 होता है। तो 32 का 1/8 अगर तुम लोग करोगे तो 4 का वृद्धि हुआ है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम जैसे चाहोगे वैसे निकाल सकते हो। तो x का वैल्यू यहां पर 32 आ जाएगा, यानी कि जो अतिथि आए हैं वो 52 साल के हैं, ठीक है। तो देख सकते हो यहां पर 12.5% निकालना ही इंपॉर्टेंट था। एवरेज में वृद्धि जो हुआ है वो परसेंटेज में हम लोगों को दे दिया है। देखते होगे कहीं 2 साल, कहीं 3 साल, कहीं 4 साल, कहीं 6 महीना, कहीं 5 महीना, ऐसा करके था। यहां पर कुछ और था, परसेंटेज में हम लोगों को दे दिया है। देखो यहां पर धनाधन, ठीक है, धनाधन सवालों को तुम लोगों को सॉल्व करना है, बाकी चीजें कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे चाहोगे वैसे करके सवालों को निकल सकते हो बिना कोई कंफ्यूजन के, ठीक है। और कंक्लूजन तो यही निकलेगा भाई। तो देखो आते हैं, क्रिकेट के किसी खिलाड़ी के उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों में बनाए गए रनों का औसत कोई है। चलो ठीक तो है, कुछ तो होगा ही। 9वीं पारी में 100 रन बनाता है, चलो बना दिए, ठीक है। 9वीं पारी में हमने क्या कर दिया, 100 रन बना दिया। औसत पहले से पता नहीं है, मान लो पहले से x है, ठीक है। हमारे पास 8 पारी से 1 पारी बढ़ा, 9 पारी हो गया, और औसत में 9 की वृद्धि हो गई। इसका मतलब क्या है, 100 माइनस x बराबर 81, x बराबर 19। तो ये पहले का औसत 19 का है, देख रहे हो, ये पहले का हमने माना है ना। नया जब हम लोगों को निकालना है तो 19 और 9 बढ़ गया, यानी कि 28 का हो गया।
तो इस तरीके का हिसाब किताब यहां पर तुम लोगों का है। और देखते जाओ क्या है। किसी क्रिकेट बल्लेबाज को उसके द्वारा खेली गई 11 पारियों का औसत रन कुछ था, होगा कुछ। 12वीं पारी में 90 रन बनाता है, पहले से औसत x का था, 12 पारी हो गया, 5 की कमी आ गई है भाई, माइनस कर देते हैं। तो ये 90 माइनस x बराबर -60, ठीक है। x बराबर 9 6 15, 150। 12वीं पारी के बाद औसत क्या होगा भाई, नया औसत हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो 150 में से औसत 5 की कमी हो गई है, यानी कि 145 का हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 64 इनिंग का औसत 62 है और कहता है कि अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 180 रन ज्यादा है। भाई यहां पर भी प्रॉब्लम वही है, याद कीजिए, करो तुम लोग। एक में बनाए थे कि मैक्सिमम स्कोर मिनिमम स्कोर से 172 रन अधिक है, वही क्वेश्चन यहां पर है, डाटा चेंज है केवल। तो 180 रन ज्यादा है और इसको हम लोग को हटाना है। तो एक तुम लोग छोटा स्कोर x मानोगे तो बड़ा स्कोर x प्लस 180 होगा, इसे हम लोग हटाने वाले हैं, ठीक है। तो 2 बार हम लोग औसत को लिखेंगे। औसत कितने का है, 62 का है, 2 गुने 62, ठीक है। जब 64 इनिंग में से 2 इनिंग को हटाएंगे तो हमारे पास 62 इनिंग बचेगा। देखो भाई 64 इनिंग में से 2 इनिंग को हटाएंगे, 62 इनिंग होगा। औसत रन 60 का हो जाता है। तो पहले औसत 62 का था, अब 60 का है, यानी कि 2 की कमी आई है। 122 माइनस 2x माइनस 180 बराबर 124। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हम लोग इसी को उस तरफ भेज दें तो क्या होने वाला है। तो 122 जोड़ 124 माइनस 180 बराबर 2x, 2x बराबर, ठीक है। तो 66 हमें लगता है कि हो जाएगा यार, देख लेते हैं। देखो ये 240 है, 240 और 46 है, 80 को हटा देंगे 66 हो जाएगा। x का मान हम लोगों का 33 है, ठीक है। हमसे यहां पर पूछा जाता है कि अधिकतम स्कोर कितना होने वाला है। तो शायद कुछ गड़बड़ किए हों, और गड़बड़ तो किए ही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है 124 है, तो 124 यहाँ पर हम लोगों का 68 होगा, और 68 जब होगा तो यहाँ पर 34 हो जाएगा। x का मान 34 है। मैक्सिमम स्कोर पूछा जाता है, तो मैक्सिमम स्कोर तो यही है भाई, अधिकतम कितना रन बनाया है। तो x हमारा 34 है प्लस 180, यानी कि 214 रन जो है आप लोगों का मैक्सिमम है, ठीक है। तो तुम लोग कमेंट करके एक बार हमें बताओगे कि क्या तुमने अभी तक किसी भी प्रीवियस ईयर के बुक में, ठीक है, इस तरीके से सवालों को सोल्व किया है, जहां पर जब हम लोग एक वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है हमारे माइंड में केवल एक बात चल रहा है, ठीक है। और कहा जाता है कि जिस चीज पर मंथन ज्यादा हो, जिस चीज पर मनन ज्यादा हो, जिस चीज पर चिंतन ज्यादा हो, वो चीजें यार अपनी हो जाती है, ठीक है। तो अपना इसे बनाना है, क्योंकि हर सवाल को एक कॉन्सेप्ट पर लाना है। एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। भाई हमें ऐसा लगता है कि ये जो है मामला कुछ रिपीट हो गया है। तो आपने 100 रन बनाया है, तो 100 रन को प्लस में औसत पहले का तुम लोग x मान लो, हो सकता है रिपीट होगा। रिपीट अगर होता है तो लास्ट वाले सवाल को हम लोग बीच में डाल देंगे यहां पर, अगर होता है तो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। इसलिए अगर हो सकता है कि कोई क्वेश्चन अगर तुम लोगों को बीच में नया मिले पीडीएफ में, तो याद रखना उसका सॉल्यूशन लास्ट में जरूर होगा। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हमारे पास 11 पारी हो जाता है। देखो भाई पहले का ये औसत है 11 पारी का, 5 रन बढ़ जाता है, मैंने 5 कर दिया, ठीक है। तो x का मान हम लोगों का 45 है। रनों का वर्तमान औसत क्या होगा भाई, नया औसत पूछा जा रहा है ना, नया औसत। तो तुम लोगों का 45 था और 5 तुम लोगों का नया हो गया, यानी कि नया औसत हम लोगों का 50 का हो गया। 34 में कहता है कि एक बल्लेबाज 17वें पारी में 87 रन बनाता है। 17वें पारी में 87 रन बनाते हो तो 17 पारी के पहले तो कुछ औसत होगा ना। तो भाई 17 पारी के पहले हम लोगों का औसत x का था, ठीक है। तो टोटल 17 पारी हो गया, औसत में 3 रन की वृद्धि हो गई। तो x बराबर 87 माइनस 51, यानी कि 34। 3 रन 36
3 रन वृद्धि हो गया है, यानी कि नया औसत निकालने के लिए 36 + 3 यानी कि 39 का हम लोगों का हो गया। इसके बाद 35, ठीक है। आगे देखो, 10 पारी में औसत 32 का है, अगले पारी में उसे कितना रन बनाना चाहिए? बना लो x रन, जब पता ही नहीं है तो 32 औसत है 10 पारी का, टोटल पारी 11 का हो गया, रन का औसत 6 बढ़ गया, 6 कर दिया, तो x बराबर 66 जोड़ 32 यानी कि 98। देख रहे हो, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को सम्मिलित कर दिया जाए, भाई 12 साल है और शिक्षक को सम्मिलित तुमने कर दिया है, तो औसत को घटा दो, टोटल 41 लोग हो गए हैं। और इस तरीके से टीचर -12 बराबर 41, यानी कि टीचर जो है 53 साल के होंगे, जो कि हम लोगों का सेकंड ऑप्शन है। तुम लोग एक बात कमेंट करके बताओगे कि क्या लगता है कि इसके बाद तुम लोगों का वीडियो देखने का इच्छा नहीं कर रहा होगा, और जब हम लोगों को किसी चीज से मन अगर भर जाए तब समझ लो कि तुम्हारी तैयारी पक्की है। एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा 20 पारियों में बनाने गए रन का औसत 32 है, अगली पारी में उसे कितना रन बनाना चाहिए? बना लो x रन, है ना। x रन औसत कितने का है? तो 32 का है। पारी कितना हो गया? 21 पारी हो गया, 4 रन हम लोगों का बढ़ गया है, तो x - 32 बराबर 84। इस तरीके से x बराबर 116, ठीक है। तो दनादन तुम लोग यहां पर ध्यान दे सकते हो कि अगर स्पीड थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो और ज़्यादा सवाल यहां पर बन सकते हैं, लेकिन चलो तुम लोग खुद जो है स्पीड को अपने हिसाब से बढ़ाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। हमें जो है इसी हाल में रहने दो। उसके बाद देखो, यहां पर कहता है 39 में 11 सदस्यों की क्रिकेट टीम का औसत 23 रन का है। अरे यार, अभी 38 तो मैंने छोड़ दिया। 12वें पारी में 120 रन बनाता है और इस तरीके से उसके औसत में 5 रन की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। देखो, हो सकता है कि कुछ सवाल कहीं पर रिपीटेशन हुआ हो, तो याद रखना है जहां पर रिपीटेशन है वो सवाल जो है तुम लोगों को, ऐसे तुम लोगों को पता भी होगा कि अगर रिपीटेशन है तो है, यहां से हट जाएगा लास्ट वाला क्वेश्चन तुम लोगों का, और लास्ट वाले सवाल को यहां पर नंबरिंग में हम लोग डाल देंगे अगर कहीं होगा तो, ठीक है। तो कहता है कि 12वें पारी में 120 रन बनाता है। भाई चलो 120 रन बना दिए, ठीक है। तो 11 पारी में औसत हम लोगों का पहले से कुछ है, ठीक है। टोटल 12 पारी है, औसत में 5 रन की वृद्धि हुई है, तो x बराबर हम लोगों का 60 होगा, ठीक है। तो नया जो औसत हम लोगों का होने वाला है, भाई वृद्धि हम लोगों को करना है, तो नया औसत हम लोगों का 65 का होने वाला है। इसके बाद 39 में हम लोग आते हैं 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम का औसत 23 है, ठीक है। यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाया है तो देखो 113 रन वाले को तुम लोगों को हटाना है। देख रहे हो, 113 रन वाले को हटाना है, चूंकि शेष खिलाड़ियों का पूछा जाता है। 11 खिलाड़ी से एक खिलाड़ी को हटाएंगे, 10 खिलाड़ी बचेगा, ठीक है। तो तुम लोग यहां पर देख सकते हो कि ये जो है हम लोगों का -90 होने वाला है, यानी कि 9 की कमी होने वाली है। और 9 की कमी का मतलब है कि नया अगर औसत हम लोगों से पूछा जा रहा है तो हम लोगों का 23 में से 9 को घटा देंगे, औसत हम लोगों का 14 का हो जाएगा। आगे चलते हैं, किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 99 पारियों का औसत, ठीक है। 99 पारियों का औसत उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 99 है। 100वीं पारी में उसे कितना रन बनाना होगा? बना लो x रन, पहले से औसत 99 का है, टोटल पारी हम लोगों का 100 हो गया है, ताकि औसत में 1 की वृद्धि हो जाए। औसत 100 होने का मतलब है कि 1 का वृद्धि होगा, x का मान 199, यानी कि उसे औसत में अगर 1 की वृद्धि करना है तो उसे जो है अंतिम मैच में, ठीक है, अंतिम इनिंग में जो है 199 रन बनाना होगा। तो ये था हम लोगों का अभी टाइप 7 में फर्स्ट पार्ट हम लोगों का है, अभी सेकंड पार्ट बाकी है, ठीक है। सेकंड पार्ट में चलेंगे, उसमें जो भी क्वेश्चन बचे हुए होंगे उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। और जो भी क्वेश्चन तुम लोग बनाओगे, जिस टाइप को भी बनाओगे, तुमने एलसीएम एचसीएफ को देखा होगा, एवरेज में भी कुछ टाइप्स के वीडियो को अपलोड किया। देखो होता क्या है कि जो पेड क्लासेज होते हैं उसी को हम यूट्यूब पर भी डेमो के लिए तुम लोगों को अपलोड करते हैं। ऐसा नहीं कि डेमो के लिए तुम लोगों को अलग से वीडियो बनाया जाता है, ठीक है। सेम वीडियो वहां पर भी यहाँ पर भी होता है, बस फर्क यही है कि डेमो के लिए आप लोगों को कुछ वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। यह सारा वीडियो जो है मेरा संकल्प ऐप पर अवेलेबल है, जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए और क्लास को कंटिन्यू कीजिए।